चलिए दोस्तों, अभी एक्सरसाइज 4.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमें पूरे एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर्टीज का यूज करके एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी की थी इसके पहले वीडियो के अंदर, ठीक है ना, रिलेटेड टू डिटरमिनेंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी की थी उन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि उन प्रॉपर्टीज का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है वो हम इस एक्सरसाइज से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। मतलब आपको इन डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन इसको आप एक्सपांड करके नहीं निकालेंगे। जैसे हम लोग हर बार ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अलोंग द फर्स्ट रो निकालते हैं बाय एक्सपांडिंग इट। पहले रो के अलोंग एक्सपांड करके हम निकालते हैं। तो अभी आपको पहले रो के अलोंग एक्सपांड करके या किसी भी तरीके से, चाहे पहले रो के करो, सेकंड रो, थर्ड रो, आपको पता है कि आप 6 तरीके से कर सकते हो। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है, जस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज के आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है। तो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं आप लोगों को सिक्स्थ प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहता हूँ कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आपको अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया है तो आप उस डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम्स को चाहे जितनी मर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे ओरिजिनल डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सिक्स प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या देखा था हमने, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अरे मैं तो भूल गया ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, सही है ना। ठीक है, जान दो, ये कुछ ना कुछ तो लेना था हमें, ले लिया हमने। तो ये हम लोगों ने ले रखा है। अब वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, 6 नंबर की प्रॉपर्टी, कि अगर आप लोग मान लीजिए रो 2 के अंदर चेंज करना चाहते हो, और कैसा चेंज करना चाहते हो, तो रो 3 को आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए चेंज किसके अंदर करना है, रो 2 के अंदर। तो उस रो R2 लिखे सफिक्स के अंदर, तो इसका मतलब होता है रो 2 के अंदर चेंज आ रहा है, और जो चेंज करना है वो एरो करके बता दीजिए। तो चेंज कैसे कर रहे हो आप R2 को, देखिए R2 इज गोइंग टू चेंज, या फिर आप लिख सकते हो R2 इज गोइंग टू चेंज किस तरीके से, R2 प्लस R3। मतलब आप R2 और R3 को ऐड करके यहाँ पर लिख रहे हो। जैसे अब इस ऑपरेशन को अगर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एबीसी में तो कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, और ना ही थर्ड रो के अंदर चेंज कर रहा हूं, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज रहेंगी। अब सेकंड रो कैसे बननी जा रही है, देखिए यहां पर डिफाइन किया हमने सेकंड रो को कैसे बना रहे हैं। तो सेकंड रो का हर एलिमेंट इस तरीके से आएगा, जैसे इस एलिमेंट को मुझे लिखना है, तो सेकंड रो का इस एलिमेंट इसके अंदर ऐड होकर यहां पर लिखा जाएगा, दैट इज डी प्लस जी। फिर यहां पर लिखा जाएगा ई प्लस एच, और यहां पर लिखा जाएगा एफ प्लस आई। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए यहां पर माइनस लिखते तो ये बन जाता माइनस। इसी प्रकार से मान लीजिए आप R2 माइनस 2 टाइम्स R3 लिखते तो यहां पर सिर्फ क्या आ जाता, 2 टाइम्स H 2 टाइम्स I। समझ रहे हो बात को। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज करके अच्छे से समझिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपको काफी सारी चीजें बताती है कि कैसे आप किसी कॉलम के अंदर चेंज कर सकते हो, कैसे किसी रो के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करके हमें बहुत सारी डिटरमिनेंट्स को हम लोग बहुत सिंपल वे में लाते हैं। जैसे ये जो जितना दिख रहा है ना, आप इसको काफी सिंपल बना सकते हो इस सिक्स्थ प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ज्यादातर सिक्स प्रॉपर्टी का ही यूज होता है, और ये सिक्स प्रॉपर्टी जो है यही हम मैट्रिसेस के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो तो जब देखा जाएगा, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लेक्स जो डिटरमिनेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप जनरल वे से एक्सपांड करने जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाता है उसका कैलकुलेशन, तो उस समय आपको उसको रेड्यूस करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज इसीलिए है कि आपको दिए गए डिटरमिनेंट को आप आसान करके कम समय में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को, पहला जो डिटरमिनेंट दिया उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सो 1a b प्लस सी, फिर दिया है 1b c प्लस ए, एंड थर्ड है 1c a प्लस बी। अब बेटा होता क्या है कि इस डिटरमिनेंट को अगर आप देखेंगे तो हमें इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या किया जा सकता है इसके अंदर, क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, जैसे आप एक्सपांड करने के बाद निकालते हो उसी प्रकार से।
तो कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना है हमें अभी, ठीक है। देखिए अगर मैं मान लीजिए ठीक है, अगर मान लीजिए हम कॉलम 3 को चेंज करते हैं या फिर कॉलम 1 को चेंज करते हैं, कर सकते हैं। कैसे चेंज, चलिए हम लोग क्या करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 दिया है तो वी विल चेंज कॉलम 1। कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। कॉलम 1 चेंज होगा कैसे, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। लेकिन C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C बन जाएगा वो, तो कुछ काम का तो आएगा नहीं वो, ठीक है। तो इससे कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता। अगर रोज़ के अंदर देखेंगे हम लोग तो कॉलम 2 को अगर चेंज किया जाए तो कैसे कर सकते हैं चेंज। अगर मान लीजिए C3 को चेंज करेंगे हम लोग, C3 को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसको चेंज करना है वो कॉलम लिखेंगे, C3 चेंजेस टू, C3 और C2 को ऐड करके लिखना है हमें, समझ रहे हो। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 3 के अंदर चेंज ला रहे हैं। कैसे चेंज ला रहे हैं, तो C3 और C2 का एडिशन करके C3 की जगह पर लिख रहे हैं। 6 प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखा था, आप किसी भी कॉलम या रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे कॉलम या रो के अंदर ऐड कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं, मतलब C3 के अंदर C2 को ऐड कर रहे हैं, तो C3 प्लस C2। अब देखिए चेंज इसके अंदर होने वाला है कॉलम 3 के अंदर, तो पहले दो कॉलम को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब तीसरा कॉलम कैसे लिखा जाएगा, तो B प्लस C प्लस A, मतलब A प्लस B प्लस C, इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लिखा जाएगा, दैट इज A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। अब मैंने C3 को ही चेंज क्यों किया और इस प्रकार से क्यों किया, इसको समझिए। देखिए मुझे ये दिख गया कि अगर मैं C3 को चेंज करता हूँ कैसे, C2 को उसके अंदर मिला के, तो मुझे ये पूरे कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट सेम मिल जाएंगे। तो मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, कौन सी वाली, कि कॉमन फैक्टर को साइड में हटाने की। किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अंदर आपको अगर कोई कॉमन फैक्टर दिखते है तो आप उसको साइड में ले सकते हो, बाहर ले सकते हो डिटरमिनेंट के। तो अब इस पूरे कॉलम के अंदर A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो अगर मैं इसको बाहर ले लेता हूं तो इससे मुझे फायदा क्या होगा। देखिए A प्लस बी प्लस सी को मैंने बाहर ले लिया, ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी है, के वाली प्रॉपर्टी देखी थी ना। तो ये पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी बाहर आया है तो बचेगा क्या, 1 1 1। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि यहाँ पर 0 बचेगा। देखो बेटा A प्लस बी प्लस सी इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो जब A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलता है पूरे कॉलम में से तो वहां पर नीचे क्या बचेगा, 1। अब याद कीजिए किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0, मतलब A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। अब बताइए कितना आसान था। बस यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, लेकिन ये बाय प्रैक्टिस होगा। अगर आप इस तरीके के, जैसे अभी इस एक्सरसाइज को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, कैसे रोज और कॉलम में आप चेंजेस ला सकते हो। तो वो तो आपको डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप समझ में आता है। जैसे जैसे आप इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रोज और कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मुझे लगा कि ये ऐसे करने से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड के अंदर क्या दिया है डिटरमिनेंट आपका, 2 सॉरी 2 3 4 5 6 8 एंड 6x 9x 12x। अब इसको देखिए ये कितना आसान है, इसको देखते ही समझ में आता है हमें क्या, कि थर्ड कॉलम के अंदर कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, इसके अंदर 3 है, x है, 3 है, x है, 3 है, x है। तो 3x क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे 3x कॉमन निकाल तो यहाँ पर बचेगा 2 3 और 4 जो कि इसके आइडेंटिकल है, तो बात खत्म हो जाती है। तो आप इसको अगर मान लीजिए d बोलते हो तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 3 4 5 6 8, और आप इसको लिख सकते हो 3x इंटू 2
3x इंटू 3 एंड 3x इंटू 4, तो ये आपका बन गया k। तो इस रो के अंदर आप k को बाहर ले सकते हो और डिटरमिनेंट को लिख सकते हो 2 3 4 5 6 8 और यहाँ पर बचेगा 2 3 4। अब इस डिटरमिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या बनेगा 0, तो ये बन गया 0। समझ में आई कैसे प्रॉपर्टी यूज की। अब देखिए अगर ये प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो कितने कम समय में आंसर आ रहा है, और वही अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको इक्वेशन को शायद सॉल्व करना पड़ता, लीनियर इक्वेशन या फिर जो भी मिलता है ना। तो ये फायदा होता है प्रॉपर्टी का। बस ये है कि थोड़े से प्रैक्टिस के बाद शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये रोज का ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है, तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, अभी इस वाले एग्जाम्पल में आपको 2 3 5 दिख रहा है, फिर 7 8 9 है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 65 75 एंड 86। अब थोड़ा सा नंबर की तरफ गौर से देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं कॉलम 3 को चेंज करता हूं, C3 को मैं चेंज करता हूं, और कैसे चेंज करना है, C3 में से मुझे C2 के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने, कैसे C3 में से मैं C2 के एलिमेंट चेंज करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, तो C2 के एलिमेंट्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करके चेंज करूंगा। क्योंकि देखिए मेरा पर्पस क्या है वो समझिए आप लोग, हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो कॉलम 3 में से हमें कॉलम 2 के एलिमेंट्स 9 को मल्टीप्लाई करके ही क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं 9 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 7 जा 63 बनेगा, और 65 में से 63 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा 2। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 जा 72, 75 में से 72 चला गया, 3 बचेगा जो यहां पर आएगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो भी उसी प्रकार से किया गया है। ठीक है ना, अगर अरेंजमेंट अलग तरीके का होता तो फिर बात अलग थी। अब यहां पर अरेंजमेंट सेम तरीका है, मतलब आपको इसी तरीके से यहां पर सोचना था, ये पता चलता है जिस तरीके से उन्होंने नंबर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 के अंदर चेंज कर रहे हैं कैसे, C3 माइनस 9 C2। तो चलिए, तो आपके डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये अलाउड है बाय प्रॉपर्टी 6। तो 2 3 5 एज इट इज आएगा, फिर सेकंड कॉलम 7 8 9 एज इट इज आएगा। अब कॉलम थर्ड के अंदर आप चेंज कैसे कर रहे हो, तो 65 माइनस 9 टाइम्स 7, फिर 75 माइनस 9 टाइम्स 8 एंड 86 माइनस 9 टाइम्स 9। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 3 5, कैलकुलेट करके देखना। तो इससे क्या हो गया, इस डिटरमिनेंट के अंदर ये दोनों कॉलम सेम आ गए तो आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग देखते हैं टाइम कितना हुआ है, उस हिसाब से लेक्चर को, चलिए इस लेक्चर को यहीं पर रुका देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। गुड बाय।